सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नवकार मंत्र का ये महा आयोजन है, तो मैं सभी संस्थाओं का अध्यक्ष मंत्रियों का यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूंगा। एक नवकार का स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट कर तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले राजस्थान जैन सभा से अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र जी जैन, महामंत्री आदरणीय मनीष जी बैद, विनोद जी कोटखावड़ा, राजस्थान जैन सभा, राजस्थान जैन युवा महासंघ से प्रदीप जी हमारे बीच बैठे हैं, सुधांशु जी साहब कासलीवाल, महावीर जी अतिशय क्षेत्र से, भट्टारक जी की नशिया से हमारे बीच हैं, विवेक जी काला से मैं निवेदन करूंगा कृपया सभी आप आगे पधारें। और आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब से, पुनीत जी साहब कर्नावट से, सलोनी जी कोठारी से, सलोनी जी जैन से, नितिन जी जैन से, विमल जी साहब सिंघवी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें। आदरणीय महेंद्र जी साहब पारक से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज इन्हें ज्वाइन करें। एक ये बहुत यश कमल जी अजमेरा, दिगंबर समाज की सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि अगर यहां पर मौजूद हैं तो कृपया हमारी तरफ से यह अभिनंदन। मैं संपूर्ण दिगंबर समाज का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत इस जीतों के मंच से करना चाहता हूं। स्वागत के इसी क्रम में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा और अणु विभा जयपुर केंद्र, इनके भी स्वागत सम्मान के लिए तेरापंथ समाज के जितने भी मौजूद हैं, अध्यक्ष शांतिलाल जी गोलेछा, मंत्री सुरेंद्र जी शेखानी, अणु विभा से पन्नालाल जी साहब बैद, दलपत जी साहब लोढ़ा, महेंद्र जी साहब बाठिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सभी स्वागत के क्रम में जुड़े और निवेदन करूंगा इनका सम्मान करने के लिए आप सभी यहां पर मौजूद रहें। आपके साथ आदरणीय राजीव जी साहब दासोत, आदरणीय सुरेंद्र जी साहब बरडिया, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सम्मान देने के लिए यहां पर आगे आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अणु विभा और जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, आपका सहयोग हमको हमेशा मिलता रहता है, तो जीतो परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मैं आदरणीय महेंद्र जी साहब बाठिया, दलपत जी साहब लोढ़ा से रिक्वेस्ट करूंगा अणु विभा की तरफ से, सुरेंद्र जी साहब बरडिया, राजीव जी साहब दासोत से निवेदन करूंगा प्लीज इनको ज्वाइन करें आप। आदरणीय नौरतन जी साहब कोठारी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सम्मान देने के क्रम में इनके साथ जुड़े। इसी क्रम में वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री जैन रत्न हितेशी श्रावक संघ, मरुधर केसरी गुरु सेवा समिति, मैं अणु विभाग के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आगे पधारें। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ से श्रीमान विजय चंद जी साहब लोढ़ा, विनय चंद जी साहब डागा, सरदार सिंह जी साहब बोथरा, श्री सुरेश जी साहब कोठारी, श्री संजीव जी साहब कोठारी, श्री हुकुम चंद जी साहब जामर, श्री अशोक जी चत्तर एवं स्थानकवासी समाज से जो भी संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आगे पधारे। अणु विभा और तेरापंथी सभा का सम्मान करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट कि सभी आप आगे पधारे प्लीज। तेरापंथी समाज से संबंधित सभी संस्थाएं, भिक्षु साधना केंद्र, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, तेरापंथ महिला मंडल, अणुव्रत समिति, सभी से निवेदन कृपया यहां पर इस क्रम में आगे जुड़े। आप उधर इनके बाद बहुत ही संक्षिप्त में हम आज सब नवकार की आराधना करने आए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सभी थोड़ा संयम ग्रहण करें और अगले सम्मान के क्रम में स्थानकवासी समाज से जो भी अध्यक्ष महामंत्री सभी संस्थाओं के यहाँ पर उपस्थित हैं वो यहाँ रहे। आदरणीय निर्मल जी साहब बरडिया, गौरव जी बरडिया से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इन्हें ज्वाइन करें। नितिन जी साहब जैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इन्हें ज्वाइन करें सम्मान देने के क्रम में। प्रमोद जी साहब लोढ़ा से रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन करें। स्थानकवासी समाज को सुरेश जी साहब कोठारी, संजीव जी साहब कोठारी, निर्मल साहब बरडिया प्लीज ज्वाइन करें।
इसी क्रम में श्री जैन श्वेतांबर खतरगत संघ से आदरणीय पदमचंद जी साहब पुगलिया, देवेंद्र जी साहब मालू एवं खतरगत समाज की जितनी भी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां पर उपलब्ध हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे पधारें। सह मंत्री सुशील जी साहब मूशल। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ तपागत संघ से, श्री जैन श्वेतांबर तपागत संघ से अगर प्रतिनिधि यहां मौजूद है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आगे आवें। श्री जैन श्वेतांबर श्रीमाल संघ, श्री जैन श्वेतांबर श्रीमाल सभा से अध्यक्ष मनोज जी साहब धांधिया, मंत्री धर्मेंद्र जी साहब टाक एवं संस्था के कोई भी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया सम्मान ग्रहण करने के लिए आगे पधारें। तपागत संघ से श्रीपाल जी साहब लोढ़ा, अजय जी साहब शाह, इसके बाद इस क्रम में कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा अनेकों संस्थाओं का, क्योंकि सम्मान का क्रम में बहुत लंबा नहीं चलाना चाहता, ये अनेकों संस्थाओं का हमको सहयोग मिलता है। श्री महावीर साधना केंद्र, श्री मुल्तान दिगंबर समाज आदर्श नगर, श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ मानसरोवर, श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ जयपुर शाखा, सामायिक स्वाध्याय भवन, श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल समिति, श्री वर्धमान पोरवाल जैन श्रावक समिति पद्मावती पोरवाल, सारी संस्थाएं जयपुर में जो होती है वो जीतों पे असीम प्यार और वो बरसाती है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसी क्रम में आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है, बंधुओं कृपया थोड़ी सी शांति रखें। आज एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसने आज राजनीति के शिखर को छुआ है। एक शिक्षक के रूप में अपनी जर्नी चालू करके आज राजनीति के शिखर पुरुष आप यहां पर हैं और विधानसभा में 199 एमएलए अगर हम चुन के आते हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो आदरणीय वासुदेव जी देवनानी। यह परिचय एक राजनीतिक क्षेत्र में हुआ, परंतु दूसरा परिचय यह आपका दूं कि इतने विद्वान विषय पर इतनी तगड़ी पकड़, एक शिक्षक है तो आप समझ सकते हो कितने बड़े आप व्याख्याकार होंगे। जब हम आपको निवेदन करने गए, जब हम आपको रिक्वेस्ट करने गए कि नवकार महामंत्र पे बोलना है, हम आपको कुछ बताएं, तो बोले मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं लोगों को पढ़ाता हूं। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आज मौजूद है। मैं स्वागत, अभिनंदन और आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का। आज के इस विश्व नवकार महामंत्र के आयोजन में हमारे मंच पर जिन सबके प्रेरणा से और आशीर्वाद से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज, तेरा पंथ और सभी पंथों के जैन समाज के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं परम प्रभावक राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज, सत्संग वात्सल्य मूर्ति कवि हृदय आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज, आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य मुनि श्री सुधाकर जी महाराज, मुनि श्री नरेश कुमार जी, प्रवचन प्रभावक विद्वान श्री मुनिराज श्री ध्यान कीर्ति विजय जी एवं परम पूज्य मरुधर ज्योति साध्वी श्री मणिप्रभा जी का मैं हृदय से वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन में जिनके निमंत्रण पर मेरा आना हुआ, ऐसे आपके समाज के हमारे प्रभावी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता उप महापौर श्रीमान पुनीत जी कर्णावत, श्री सुनील जी कोठारी और जिनका अभी अपन ने देख रहे थे जीतो जयपुर की चेयरपर्सन श्रीमती सलोचनी जी, मुख्य सचिव श्री हितेश भांडिया जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये महामंत्र ऐसे समय हो रहा है जब सारा विश्व इस समय हिंसा की अग्नि में जल रहा है।
केवल यूक्रेन और रशिया नहीं, फिर ईरान और अमेरिका नहीं, केवल इजराइल और खाड़ी के देश नहीं, लेकिन चारों ओर जब इस प्रकार का वातावरण हो तो उस समय लगता है कि कोई विश्व शांति की कोई आशा की किरण कहीं दिखनी चाहिए। और वह आशा की किरण हमें आज जैन समाज के इस महामंत्र के अवसर पर मिल गई। क्योंकि जब हम प्रगति की बात करते हैं, हम भी कभी सोचते हैं कि विश्व के हम सब आगे गुरु बनेंगे, तो उसमें केवल तकनीकी प्रगति से तात्पर्य नहीं है, वह हमारी आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। और भारत मूल रूप से आध्यात्म केंद्र रहा है, लेकिन कई बार मैं जब चर्चा करता हूं तो भारत कभी भी विश्व की महाशक्ति न बना है न बनेगा। भारत विश्व का महामार्गदर्शक बनकर के विश्व को अपनी दिशा देगा। और वैसे भी यह नौकार महामंत्र न तो किसी जाति के साथ जुड़ा है, न किसी संप्रदाय के साथ जुड़ा है, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जुड़ा है। भारत का तो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम का सोच रहा है। उस समय जैन समाज का हमें यह मंत्र याद आता है, और यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं है। इस उच्चारण से जब हम मुंह से उच्चार करते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे आत्मा सबको एक जोड़ करके हम आगे हमारे पूरे नर्व सिस्टम को वाइब्रेट करता है। यह विज्ञान कहता है कि हम केवल उच्चारण नहीं करते, लेकिन उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। और वह भी जब केवल एक स्थान पर नहीं हो रहा हो। आज ऐसा जानकारी दी, जयपुर में भी 125 स्थानों पर हो रहा है। और यदि विश्व की चर्चा करेंगे, भारत की चर्चा करेंगे, राजस्थान की चर्चा करेंगे, तो लाखों स्थानों पर इस तरह के हजारों की संख्या में बैठ कर हमारे जैन समाज के बंधु, बाकी समाजों के बंधु इस तरह नौकार महामंत्र का जाप कर रहे हैं। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ एक ही है कि विश्व का कल्याण हो। और इसीलिए मुझे आज प्रसन्नता है कि यहाँ सभी संप्रदायों के लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसमें जिस अहिंसा, तप और संयम की बात की जाती है, उसमें जैन संतों का जो मार्गदर्शन मिलता है, मैं केवल एक बार आग्रह हर मंच से करता हूं कि इन सबको आचरण में लाने का प्रयत्न किया जाए। उच्चारण हम करते हैं, हालांकि उसके भी शक्ति मिलती है, उससे मन शुद्ध होता है, इसलिए उच्चारण के बेकार नहीं जाता। उच्चारण से अपना मन शुद्ध होता है तो हम हमारे विचार भी वैसे बनते हैं, और विचारों के आधार पे हम जीवन जीते हैं। लेकिन जब नमो अणिहंताणम, नमो सिद्धाणम का चर्चा करते हैं तो उसके भाव को भी हम अपने मस्तिष्क में रखते हुए हम बात करेंगे तो उसका सही रूप में उच्चारण का हमको लाभ मिलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा एक आग्रह है कि इससे जो सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है उसको धारण कीजिए। ये जीवन है, जीवन यात्रा सबकी चल रही है और एक दिन समाप्त भी होगी, लेकिन जितना जीवन ईश्वर ने दिया है उसको हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएं। और उसके लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार के जाप से अपने मन को शुद्ध रखें। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी वैज्ञानिकता, विज्ञान भी कह रहा है। मैंने जैन समाज के मुनियों के प्रति मेरा इसलिए भी श्रद्धा से ज्यादा नमन करता हूं कि उनका अध्ययन हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। और मेरे को भी बहुत बड़ा अवसर मिलते रहते हैं जब मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेता रहता हूं। इतना अध्ययन मैंने बाकी समुदायों के संत ऋषि मुनियों को कम ही देखा है। यह जो अध्ययन है, यह केवल यह नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए कहना मानो, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है उसको समझ करके आगे बढ़ेंगे तो आज की जो नई पीढ़ी है उसको तुरंत समझ में आएगा। बाकी जगह तो कहते हैं संत कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसलिए कहना मानो। आज की नई पीढ़ी उसे तुरंत स्वीकार नहीं करती। नई पीढ़ी यदि उसको साइंटिफिक वे में उसको समझाया जाए, इससे ये मस्तिष्क की नर्व चलेगी, इससे हृदय की नर्व आगे बढ़ेगी, इससे इस प्रकार का
लाभ मिलेगा तो ही होगा। और जब मैं अहिंसा की आप लोग चर्चा करते हैं तो केवल शारीरिक की हिंसा से उसका संबंध नहीं है, ये आपके मन, वचन और कर्म की भी हिंसा से जुड़ा हुआ है। इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे, तब जाकर के हम अहिंसा का जो अपना सिद्धांत है उस पर आगे बढ़ा पाएंगे। और वैसे तो जैन दर्शन अपने आप पर्यावरण, जीव जंतु और मैं समस्त सृष्टि के प्रति जब चर्चा करते हैं, यानी एक मुंह पट्टी बांध के कोई ऐसा नहीं, कोई इसी प्रकार का जंतु जीव भी हमारे ओर से किसी की हिंसा हो, ये बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिस पर्यावरण की बात आज विश्व करने लगा है वह जैन धर्म तो प्रारंभ से ही इसका प्रचार करता आया है। इसलिए यदि मैं आधुनिक विज्ञान की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं तो उससे सारा ये मेल भी खाता है। इसलिए सबका इस साधना का उद्देश्य एक श्रेष्ठ मानव बनना है, उस मानव जीवन में हम आगे बढ़े। और मैं कई बार जैसा मैंने कहा, ये मंत्रों का जाप कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मंत्रों का जाप सीधा सीधा हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। मैं बहुत अधिक तो न कहता हुआ, क्योंकि जब ऋषि मुनियों का प्रवचन होने वाला हो उस समय किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति को अधिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आदेश हुआ और फिर भी मुझे जो दायित्व मिला, स्पीकर हु स्पीक लेस, जो कम बोले वह स्पीकर कहलाता है। और स्पीकर का काम होता है लोगों को बैठना, समय हो गया आप बैठो। इसलिए मैंने पूछा कि मेरे लिए कितना समय है, क्योंकि 1 मिनट न ज़्यादा 1 सेकंड भी मुझे वहाँ पे पहुँचना होता है, तो 1 सेकंड पहले पहुँच करके कुर्सी से साधन चालू करना होता है। तो इस दायित्व का शुरू से मैं पालन कर रहा हूँ। हालांकि मैं कभी जैन समाज में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में जैन धर्म के सिद्धांत हैं उसका मैं अक्षरता तो नहीं कहता, लेकिन अधिकांश पालन करने का प्रयास करता हूँ। इस जीवन में कभी मेरे घर पे अंडा तक भी नहीं आया है, और जिस शाकाहारी के रूप में और जिस अपरिग्रह की बात करते हैं, तो मैंने जिस प्रकार से 70-75 साल का जीवन जिया है, जो प्रॉपर्टी जो हमारे बड़े लोग छोड़ गए उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है इस जीवन को संयम और संतुलन के साथ जिए। हम गृहस्थी हैं, हम आजीविका भी हमको चाहिए, हम धन भी कमाएंगे, लेकिन धन एक सच्चे भावना से, सच्चे तरीकों से कमाएंगे, और जितना कमाएंगे उसका बड़ा अंश हम समाज पे भी खर्चा करेंगे, नहीं तो वो धन काम नहीं आएगा। धन यहीं छोड़ करके जाने वाले हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, कई विदेशों में भी गया। केवल एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी मैं पिछले दिनों विदेशों में गया, जहां लंदन में मेरा ड्राइवर कहता है, साहब यहाँ 18 वर्ष के बाद बाप, माँ, बच्चा कौन है, क्या है, किसी को भी नहीं पता। ये भारत है जिसमें परिवार व्यवस्था है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, जिस प्रकार से आज हम यहाँ पे जीवन जीते हैं। और दूसरा, अभी मैं हरिद्वार गया, वहां देखता हूं कि एक अरबपति ही विदेशों के 2 लोग मिट्टी में लौट रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब आप सर ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि हमारे देश में मन की शांति नहीं है, हमें मन की शांति यहीं आकर के मिलती है। तो मन की शांति पैसों से नहीं मिलती, मन की शांति अपने मन को नियंत्रित करना, मन को ऊर्जावान सकारात्मक बनाना, मन में अच्छे भाव रखना, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज यदि हम विश्व की शांति चाहते हैं, आपने देखा होगा इस बार जब मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, विश्व लड़ रहा है, भारत को कोई फर्क नहीं। ये तो लोग तो यही कहते थे जो कुछ विश्व युद्ध होगा भारत के कंटेंट में होगा, लेकिन कहां हो रहा है? बाहर, यहां से दूर। और वही समाज के बीच में हो रहा है। जिस समाज में प्रथा है कि हिंसा करके अपने बाप को भी मार करके कुर्सी पर बैठो, ये वो समाजों में झगड़ा हो रहा है। भारत में आराम से चुनाव के द्वारा सत्ता परिवर्तन होता है, एक दल आता है, एक दल चला जाता है। ये भारत है जिसका अहिंसा का है। बाकी रक्त रंजित से सत्ता परिवर्तन हुए हैं विदेशों में, उसके शायद भारत में कोई नहीं है। आपने देखा होगा
हमारे देश के गृह मंत्री भी जब ऐसे सारे काम चुनाव के छोड़ करके यदि यहाँ पे जैन समाज के कार्यक्रम के आए हैं तो निश्चित रूप से यह उनकी विश्व शांति के प्रति, अपने नमोकार महामंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका सोच, उनकी स्वीकारिता उसी से बनी है। अतः मैं अपने बात में एक बात जो करते हुए, क्रोध, द्वेष और अहंकार, इसको जो मानव अपने जीवन से दूर कर लेता है वह अपना जीवन जी लेता है। जीवन तो सभी जिएंगे, जितनी उम्र भगवान ने दी है। जन्म देना उसका काम, कब जाना उसका काम, बीच का जो कालखंड है वो आपका है। उसमें आप किस प्रकार से आचरण करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो आपके अगले जन्म की सीढ़ी रखता है। इसलिए जरा कुछ भी काम करते समय इसलिए करिए। इसलिए नौकार मंत्र की केवल मैं कहता हूँ धार्मिक पहचान नहीं है, ये एक सत्य का उद्घोष है। आइए आप सब मिलकर के इसको लगातार करते रहें। ये एक दिन का कार्यक्रम न बन करके आगे बढ़े, ताकि हम विश्व में शांति और संतुलन स्थापित करने में भारत का जो नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, हम सब भी मिलकर के उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम भी चलें, ताकि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। इसलिए नारा भी लगता है, धर्म का विजय जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। यह जो भाव ये भारत भूमि में है, बाकी किसी भूमि नहीं है। इसलिए सबसे पुराने धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, यही अपने को शिक्षा देते हैं। लेकिन शिक्षा केवल क्षणिक 5-10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की नहीं, इसको यदि जीवन का अंग बनाएंगे तो वास्तव में हम भी सुखी रहेंगे, प्रदेश भी सुखी रहेगा, देश भी सुखी रहेगा और विश्व का भी कल्याण होगा। एक बार पुनः संतों के चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जैसा मैंने आपको कहा था, संत तो नहीं है पर संतों से कम भी नहीं है विद्वता के मामले में। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत कृतज्ञता। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।